अरे बहू, देख रही है तू? कैसी नौकरानी रखी है तूने। सारा बर्तन गंदा हो रखा है, सब में साबुन लगा हुआ है। मैं तो इस नौकरानी को निकाल के रहूंगी, तुम माने न माने। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये बर्तन तो मैंने धुले हैं। ये गलती से इसमें साबुन लगा रह गया होगा। काम वाली ने इस बर्तन को नहीं धुला है। अरे तू उसे बचाने की कोशिश ना कर, मुझे पता है उसी ने बर्तन ये धुला है और उसी से साबुन ये लगा हुआ है। तुम बचाने की कोशिश ना कर, मैं तो उसे निकाल के रहूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं उसे बचा नहीं रही हूँ। आजकल नौकरानी कितनी जरूरी है ये तो आप जानती ही हैं। ये तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। कहीं भी बाहर जाऊं तो सब पूछते हैं तुमने कौन सी नौकरानी रखी है। तो मैं क्या बताऊं माँ जी। अरे क्या कह रही है तुम? ये सब तो तेरे बहाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। ये तो मुझे ही पता है कितनी जरूरी होती है नौकरानी। अगले दिन कमला काम करने आती है। तब मीना की सास उससे बोलती है। अरे कमला, आ गई तू? कैसे काम करती है? थोड़ा जल्दी आ जाया कर। माँ जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप लाल साड़ी मत पहना करो। जब भी आप लाल साड़ी पहनती हो, आप एकदम लाल बंदरिया लगती हो। ये तू क्या कह रही है? सोच समझ के बोला कर, क्या बोल रही है? अरे मम्मी जी, पहले उसकी बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहती है। अरे माँ जी, मुझे माफ कर देना, पर ये मैं नहीं कह रही, ये तो पास की सोसाइटी की औरतें कह रही थी। माँ जी, सारी सोसाइटी की औरतें बोलती हैं कि आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हो और बूढ़ी होने पे एकदम लाल लाल साड़ी पहनती हो तो लाल बंदरिया लगती हो। अब इसमें मैं क्या करूँ, मुझे तो जो पता चला मैं वही बता रही माँ जी। तो कमला, कौन बोल रहा था ऐसे, जरा बताना तो मुझे। वो सारी औरतें सोसाइटी की जो जीन्स पहन के घूमती हैं, उनके तो खुद के बाल सफेद हो रखे हैं, वो क्या मेरी माँ जी को बोल रही हैं? अरे तो कमला रानी, जाके बता देना उन सोसाइटी की औरतों को। मैं उनकी तरह ताश पत्ते नहीं खेलती, मेरे पास बहुत काम है, मैं अपने घर के कामों में बिजी रहती हूँ। उनकी तरह जीन्स पहन पहन के घूमती फिरती नहीं हूँ। नौकरानी काम करके चली जाती है। तो बहू, तू सही कह रही थी, नौकरानी के कुछ न कुछ फायदे तो जरूर हैं। हमें बातें तो पता चल जाती हैं कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब मीना की सास बालू में कलर लगा रही थी तभी कॉल बेल बजती है। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? चलो देखती हूँ। मीना बहू, ओ मीना बहू, अरे इधर आना तो। कहाँ रह गई थी? कब से घंटी बजाए जा रही हूँ। जरा अपनी सास को बुलाना तो। नमस्ते आंटी जी, कैसे आना हुआ आपका? आप लोग सब एक साथ? अरे बहू, कौन आया है? अरे बहन जी, आप सब लोग एक साथ आए हैं, कुछ काम है क्या मेरे से? अरे आंटी जी, जीन्स पहन के हमारे साथ घूमने नहीं चलोगी? तैयार हो जाओ, हम भी घूमेंगे जीन्स पहन के। अरे क्या कह रही हैं बहन जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अरे रहने दीजिए रहने दीजिए, मुझे सब पता चल गया है। मेरी नौकरानी कमला रानी आपके यहाँ भी काम करती है। उसने मुझे सब बता दिया है कि कैसी कैसी बातें आप हमारे बारे में करती हैं। माफ करिएगा आंटी जी, पर ये लड़ाई की शुरुआत तो आप लोग ने ही की है। आपने ही माँ जी की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था। अरे रहने दो आंटी जी, मुंह न खुलवा हमारा। आप ही ने बोला था ना कि ये जीन्स पहन के बाहर घूमते हैं, ये ताश के पत्ते खेलते हैं, और इन लोगों के पास कोई भी काम नहीं है। काम सिर्फ आप ही के पास होते हैं क्या? दोनों में बहस होने लगा और उन्हें किसी तरह शांत करके भेज दिया गया। अरे देखा बहू,
मैं ना कहती थी, एक दिन ये नौकरानी हमें मजा जरूर चखा देगी। तूने देख लिया ये कैसे इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करती है। इसीलिए कहती हूँ नौकरानी को नौकरानी ही समझना चाहिए। तो देखा दोस्तों, नौकरानी पे विश्वास करना कितना भारी पड़ सकता है।